हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो खिलाफ लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजीज आपके खिलाफ कर रहे हैं, उनके ऊपर रीडिंग लेके आऊँगी। और उसी पर आज का जो चैनल मैसेज है वो डिपेंड करता है। आपके लिए ये मैसेज डाउनलोड हुआ है कि ये जो लोग हैं जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो इतने ज़्यादा मैनिपुलेशन आपके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, जो चीज़ें ये आपके पीठ पीछे कर रहे हैं, वो मैं कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर जानने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे जो चैनलाइज हुआ है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। और वो ये है कि ये लोग ना अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या है कि आप हार मान रहे हो, आप थक गए हो, बहुत ज़्यादा लड़ते-लड़ते क्योंकि आप पीस मेंटेन करना चाहते हो, आप नहीं लड़ना चाहते, आप फाइट बैक नहीं करना चाहते। आपने ये सोच लिया है कि आप अपनी पीस को किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। आपने अपने आप को डिटैच करना भी सीख लिया है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है ना कि एनर्जेटिकली ये आपके ऊपर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर ट्राई किया जा रहा हो, या कोई ना कोई गलत टेक्निक, ठीक है, ये चीजें आप पर यूज की जा रही हो, कोई मैनिपुलेशन, कोई पॉलिटिक्स, कोई गॉसिपिंग आपके बारे में। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये लोग जो है, ये जो आपके खिलाफ कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी में ऑलरेडी एक फिनिश लाइन पर जाने वाले हो। ठीक है, आपकी जो जर्नी है, लगभग आप बहुत क्लोज आ चुके हो अपने गोल्स के, अपनी विक्ट्री के। खास तौर पर यहाँ पर विक्ट्री वर्ड सुन रही हूँ मैं, तो आप में से काफी लोगों की विक्ट्री जो है वो बहुत करीब है। आप ऑलरेडी जो है अपने गोल्स को सेट करने वाले हो। ठीक है, आप फिनिश लाइन के बहुत करीब हो। और ऐसे वक्त पर ये लोग सोच रहे हैं कि इससे पहले कि आपकी विक्ट्री तय हो जाए, इससे पहले कि ये विक्ट्री आपको मिल जाए, उससे पहले पहले कैसे भी करके आपको वापस से ट्रैप कर दिया जाए, वापस से बांध दिया जाए। आप काफी सारी स्पाइडर्स अगर अपने आसपास देख रहे हैं तो ये भी एक संकेत है कि वो जो स्पाइडर्स हैं वो दिखा रही हैं आपको कि आपके खिलाफ जाल बुनने की कोशिश हो रही है ताकि आपको उसमें फंसाया जा सके। ये कोई टेम्पटेशन हो सकती है, किसी तरह का कोई ऑफर हो सकता है, ठीक है, या फिर सचमुच कोई फाइटिंग वाला फेज हो सकता है। कोई कोई आपके खिलाफ गॉसिपिंग बुन रहा है, ठीक है, कोई ऐसी बातें जो आपके बारे में सच नहीं है ताकि लोगों को आपके खिलाफ किया जा सके। मे बी कोई पर्सन ऐसा है जो पूरे क्राउड को, पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिसके साथ करेगा उसे पता चल जाएगा कि ये आपके लिए ही है। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए ये डिवाइन मैसेज है कि चाहे कितनी भी भेड़ें क्यों ना हो, अगर कितनी भी भेड़ें मिलकर के एक शेर को बांधना चाहे तो नहीं बांध सकती है। और अगर बांध भी देती है तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो शेर नहीं है। ठीक है, शेर हमेशा शेर ही रहता है, चाहे वो भेड़ों के बीच में भी क्यों ना हो। और जब उसे सही मौका मिलता है, सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो दहाड़ भी देता है। ठीक है, उन भेड़ों को साइड करना भी उस लॉयन को अच्छे से आता है। तो आप उसी तरीके से, आप किंग एंड क्वीन की एनर्जी में हो, रॉयल एनर्जी में हो, एक लॉयन स्पिरिट है आपकी, वॉरियर स्पिरिट है। यहाँ पर ये भेड़े सोच रही है, ये जो भीड़ है ये सोच रही है कि आपको कंट्रोल कर लेगी, तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप एक नेचुरली पावरफुल पर्सन हो, एक स्ट्रेंथफुल पर्सन हो। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका मुकाबला वैसे भी इन लोगों से नहीं होने वाला है। ओके, बाकी यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू भी चेक करेंगे। सबसे पहले मैं ऑरेकल से दिखूंगी आपके लिए और क्या मैसेजेस डिवाइन आपको आज के लिए देना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है आपके खिलाफ। ठीक है, या आपके आसपास और क्या चल रहा है आपके बैकग्राउंड में जो आपको, जिसकी जानकारी शायद नहीं है। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले ये यंग, यहाँ पर है ब्लेस्ड, ट्रेजर आइसलैंड, एंड ये देखिए गाइस, मैंने बोला था ना फिनिश लाइन के करीब वाली बात। या इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ कंफर्मेशन कि आप अपनी ब्लेसिंग्स के बहुत करीब हैं, अपनी विक्ट्री के बहुत करीब हैं। या क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर काम कर रहे हैं। मैंने बोला ना, मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, जिस भी क्रिएटिविटी पर आप इस वक्त काम कर रहे हो, जिस भी चीज को लेकर के आपका डिटर्मिनेशन है, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा समर्पित हैं, जिस काम को लेकर के, जो काम आपका पैशन है, जुनून है, आपकी खुद की पावर है, जिस चीज में, जिस काम को करके आपका दिल खुश होता है, वो चीज करते रहिए।
उसमें आपको कोई सक्सेस ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मिलने वाली है। ये भी आज की रीडिंग में आ चुका है। सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है यंग। इट्स अ विक्ट्री गाइस। जिस चीज पर आप एक्शन ले रहे हो, जिस चीज में आपके दोनों हाथों से काम हो रहा है, मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कोई टैलेंट हो सकता है, आपकी कोई स्किल हो सकती है, जहां पर आपका हाथों का मेहनत है, हार्ड वर्क है, या फिर आपकी खुद की अपनी यूनिकनेस है जो दूसरों के पास नहीं है। ये कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे आप भी मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट, ठीक है। हीलर हो सकते हो, जहां पर दोनों हाथों से लोग हील करते हैं, या फिर आपकी बातों से कोई हील होता है। डेफिनेटली ये हीलर की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉल क्रिएट हो रही है ये एनर्जी बॉल है। तो डेफिनेटली जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आप लोगों को हील कर रहे हो, ठीक है। आप, क्योंकि आपका काम है, वो आपका काम है, और आपका काम ही आपकी पूजा है। ऐसा मैं यहाँ पर अगेन देख पा रही हूँ। नंबर 1 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 2 मास्टर नंबर आया है यहाँ पर, नंबर 9 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, एंड नंबर 11 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और आपको हो सकता है 911 नजर आ रहा हो, 909, 919 ऐसे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक मैसेज है। नंबर 4 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये जो यंग एनर्जी है ये एक्शन को दिखा रहा है कि जो काम आप कर रहे हो, जिस पर आप फोकस्ड हो, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, या फिर जिस चीज पर आपने काम करना शुरू कर दिया है, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो, तो डेफिनेटली वो आपको सक्सेस दिलाएगा। इट्स अ यस। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लेस्ड। तो आपको बार बार ये अफर्म करना है, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है यूनिवर्स को कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं और आप एक चुने हुए बच्चे हैं। ये बात का आपको विश्वास रखना है, और आप चाहो तो ये चीजें लिख भी सकते हो, लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो डेफिनेटली ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको करनी है, क्लेम करना है एनर्जीज को। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रेजर आइसलैंड। तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सरप्राइज आने वाला है डिवाइन की तरफ से। कोई ना कोई यहाँ पर अचानक से एक सडन कोई गुड न्यूज आ सकती है जो आपको वाव आहा मोमेंट में लेके चला जाए, ठीक है। या कोई तरीके की इंफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प आ सकती है, कोई सपोर्ट आ सकता है। या ये सपोर्ट के बारे में मैं अगेन आपको बताऊंगी, जो मैं आपको चैनल मैसेज में बताना भूल गई थी, कि आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट जो आ रहा है वो बकायदा फिजिकली आपको मिलेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, स्पिरिचुअली सपोर्ट आता है तो हमें हिम्मत मिलती है, हमें हीलिंग मिलता है, या आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसे झेलने के लिए हमें डिवाइन हिम्मत देते हैं, एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं। वो तो हो गया एक स्पिरिचुअल लेवल पे। लेकिन उसके अलावा मुझे जो फील हुआ वो ये कि आपको सचमुच कोई 3D में आकर के कोई हेल्प कर सकता है। जैसे कोई पर्सन एंटर कर सकता है, न्यू पर्सन, न्यू मेंटोर, या फिर कोई आप ही की कोई रिलेटिव में, कोई आसपास में, कम्युनिटी में, कहीं पर वर्क प्लेस पे, या कहीं पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको हेल्प कर दे। जहां पर आपको लगे कि अब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है, अचानक से कहीं से सपोर्ट आ जाए, कहीं से हेल्प आ जाए, तो डेफिनेटली वो गॉड की तरफ से ही होगा। लेकिन वो किसी बंदे को यूज करेंगे आपकी जिंदगी में, आपको किसी दलदल से निकालने में, या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है गाइस। तो ऐसा कुछ भी आपके आसपास ऐसा हो रहा है या होने वाला है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट समझ जाइएगा कि वो डिवाइन की तरफ से है। ओके, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से है। या एंड द नेक्स्ट कार्ड इज गो द डिस्टेंस। तो डेफिनेटली आप इस फिनिश लाइन के बहुत करीब हैं, ठीक है। एक बहुत ही स्पीड के साथ आप जा रहे हो, और आपकी जो ये स्पीड है ये दिखा रही है यहाँ पर कि आप बहुत करीब हो, आप पहुंचने वाले हो, आपने ऑलमोस्ट अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात जो मैं करूँ, जो आप चेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, या अपनी कम्युनिटी में, या उसका नाम आपको मिलने वाला है। ये जो गिफ्ट्स आप शेयर कर रहे हो ना, वो आपकी कम्युनिटी में पॉपुलर होंगे, ठीक है। या फिर आप पॉपुलर होने वाले हो, आपको नेम फेम मिल सकता है आने वाले समय में, ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक है। एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है गाइस। एंड यहाँ पर अगेन आया है कम टू दी एज। आप बहुत करीब हो, अपनी किसी सक्सेस के, विक्ट्री के बहुत करीब हो, या आप बहुत करीब हो, एंड बहुत जल्द आपके साथ जजमेंट एंड जस्टिस होने वाला है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, टू बी फेयर। तो आपके साथ कुछ फेयर होने वाला है। पास्ट में कुछ अनफेयर आपके साथ हुआ था, अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ था जिसके न्याय का वेट कर रहे हो, तो वो जस्टिस आपकी बहुत करीब है। तो आप अपनी फिनिश लाइन के बहुत करीब है गाइस, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। आप ऑलमोस्ट अपनी विक्ट्री के करीब हैं, अपनी जस्टिस के करीब हैं। तो इस वक्त पर आपको हिम्मत और ज्यादा बना के रखनी है, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्सेस आ रही है आपकी जिंदगी में। ओके, ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे चैनलाइज कर रही हूँ। मेजर अरकाना से देखेंगे यहाँ पर आपके लिए और क्या मेजरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। वाव, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है गाइस,
तो आपको ना थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, चीज़ों चीज़ों को लेकर के टायर्ड नहीं होना है, थकना नहीं, हार नहीं माननी है। ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो। आपको आने वाले समय में ये रियलाइज़ होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो और डिवाइन ने आपको कितना ज़्यादा ब्लेस किया है। ये चीज़ें आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देंगी, महसूस होंगी, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या यहाँ पर आ रहा है द मैजिशियन, या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आप बहुत करीब हो गाइस, ये तो कंफर्मेशन है यहाँ पर। या दी हेरोफेंट, तो यहाँ पर आपका नेम फेम हो सकता है, बढ़ सकता है, अथॉरिटी मिल सकती है आपको, या ऑलरेडी आप एक अथॉरिटी फिगर हैं, या किसी का यूनियन होने की भी चांसेस हैं। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके, या किसी के यूनियन के चांसेस हैं। या अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप लव लाइफ में अपने कोई चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो है एंड होने वाले हैं, वो चैलेंजेस का एंड होने वाला है। या कार्ड्स इस तरीके से गिर रहे हैं, लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं डिवाइन आपको। और भी देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। या स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना आपकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है? आप बहुत पावरफुल सोल हो, तो ये लोग आपको कंट्रोल कैसे करेंगे? ये नहीं कर सकते, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा है आपके साथ। अगर ये आपके साथ कोई युद्ध छेड़ते हैं तो उसमें भी जीत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइड करने वाले लॉर्ड कृष्णा है। या फिर आप ऑलरेडी किसी युद्ध की स्थिति में हो, ठीक है? ये जरूरी नहीं है फिजिकल लेवल पर हो। मैंने अभी 1122 देखा, तो 1122 इट्स मीन्स इट्स अ मास्टर नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड खुद है, डिवाइन खुद आपकी स्ट्रेंथ बने हुए हैं, तो इसलिए आपको टारगेट नहीं किया जा सकता। या आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है, फूल की एनर्जी है, क्योंकि आपने इस डिवाइन को सरेंडर किया है अपनी लाइफ को, तो डेफिनेटली इस वजह से आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है। या दी स्टार, आप चमकने वाले हो गाइस, ठीक है? और यहाँ पर किसी का यूनियन होने की भी चांसेस है, टेम्परेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस आउट होने वाली है, आप बहुत करीब हैं अपनी विक्ट्री के, ओके? या ये बॉटम की एनर्जी आई है द डेविल, तो डेफिनेटली ये जो डेविल है वो हारने वाला है, उसके ऊपर आपकी विक्ट्री होने वाली है। या एम्प्रेस, ओके, तो ये कोई कार्मिक ऐसा है जो किसी डिवाइन फेमिनाइन को टारगेट कर रहा है, या किसी डिवाइन मस्कुलाइन को, या फिर दोनों को, ठीक है? ये यहाँ पर एक एनर्जी हो सकती है। अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं वो शायद इस डेविल की वजह से, जो कि बहुत बहुत जल्द जो है उजागर होने वाली है यहाँ पर, ठीक है? इस डेविल से रिलेटेड कोई बातचीत भी सामने आ सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग सकती है आपके, ये यहाँ पर एनर्जी है। उसके अलावा यहाँ पर ओशो डेक से भी देखेंगे और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चीज और निकल कर आई है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो लोग हैं आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके पीठ पीछे जो है ये जानते हैं कि आप एक चुने हुए बच्चे हो सबसे पहले तो, लेकिन उसके बावजूद रिस्क ले रहे हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपसे फाइटिंग सीन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? या फिर आपके पीठ पीछे बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या इनके मन में युद्ध चल रहा है, क्योंकि ये आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने धार पकड़ी हुई है और ये आप पर अटैक करने के लिए हर तरीके से कोशिश करें कि कैसे आप पर अटैक किया जाए, ओके? और भी जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स के खिलाफ ये डेविल क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है? या एग्जॉशन, आपको लॉक करना चाहते हैं, फिर से ट्रैप करने की कोशिश, मूवमेंट टू मूवमेंट, या आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने की कोशिश चल रही है। आप कहीं शिफ्ट होने वाले हो, कहीं रीलोकेट होने वाले हो, या कुछ प्रोग्रेसिव आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो होने नहीं देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है उसको छीनना चाहते हैं, ठीक है? ये बहुत एनर्जी क्लियर है। या आपकी हीलिंग, इनको नजर आ रहा है कि इन्होंने जो भी स्पेल वर्क्स आप पे किए हैं, आप हील हो चुके हो, आपने अपनी हीलिंग कर लिया है, ठीक है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो सारी चीजों से आप उभर चुके हो जो ट्रॉमा इन्होंने पास्ट में आपको दिया। या इस डेविल को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ किया उनके हाथ इस वजह से कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है? उनके हाथ कुछ नहीं लगा, कोई भी अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिला, जो भी उन्होंने टैक्टिक्स आपके खिलाफ ट्राई किया है, आपको सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में डालने की कोशिश की, जहां पर आप पूरी तरीके से किसी पर्सन पर डिपेंड हो जाओ, बट वो भी सक्सेस नहीं हुआ, ओके? या फिर पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में थे बट अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप अब किसी पे डिपेंड नहीं हो, तो आपकी कोई कमजोरी
इस पर्सन को मिल नहीं रही है कि किस पे टारगेट किया जाए, आपकी कोई कमजोरी नहीं बची है इस पर्सन के पास। या प्लीज डिवाइन एंजल्स होली स्पिरिट्स, या आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है गाइस। अगेन जजमेंट एंड जस्टिस दोनों इस एनर्जी में है। तो डेफिनेटली ये जो भी कुछ ये पर्सन कर रहा है ना, इसका कर्मा आ रहा है, ठीक है। जो भी इसने गलत चीजें आपके खिलाफ करी है, मे बी जो आप इतना थका हुआ महसूस कर रहे हो, इतना ज्यादा आप डल महसूस कर रहे हो, आप परेशान हो चुके हो अपनी सफरिंग से, बर्डन से, तो ये सब इस डेविल ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये इस डेविल की वजह से हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये रीडिंग बता रही है प्लीज डिवाइन एंजल्स, या लेकिन आपके फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हैं, आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाला है। ये अगेन कंफर्मेशन है कि जो भी कुछ इसने किया है आपको बांधने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने के लिए, वो सब बैकफायर हो रहा है गाइस। एंड ये चीज देखिए, फ्रीडम मिल रहा है आपको, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम में से कोई सपोर्ट आ सकता है। मैंने बोला ना, कोई आपको दलदल से निकालने आ रहा है, वही एनर्जी है। आपको कोई दलदल से निकालने आ रहा है, जिसने आपकी लाइफ में कोई स्लोइंग डाउन क्रिएट किया, और जिस भी चीज में आप क्रिएटिविटी में इस वक्त काम कर रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि आपकी चीजें डिले हुई, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, बट आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं गाइस। आप क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के। यहाँ पर ये कंफर्म करते हैं कार्ड्स कि आप अपनी डेस्टिनी के बहुत करीब हैं, और अब आपकी फिनिश लाइन जो है वो पूरी होने वाली है। देखिए, यहाँ पर एक एनर्जी मुझे और फील हो रही है कि जो वो कछुए वाली स्टोरी नहीं है, खरगोश और कछुए की जो रेस होती है उसमें कछुआ जीतता है, तो मे बी आप इस डेविल को हरा रहे हो, जिसको बहुत घमंड था कि वो जीतेगा, बट विक्ट्री आपकी होगी, क्योंकि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। क्योंकि आपने धर्म का रास्ता चुना, इसलिए आप जीत रहे हो। इस पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है गाइस, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत बर्डन्स में डाला, सफरिंग में डाला, और आपके बहुत मजे लिए गए, लेकिन आपने क्या किया, पेशेंस रखा, ठीक है। यहाँ पर अगेन मुझे लग रहा है कोई प्रेग्नेंट है, तो प्लीज बी अवेयर। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो अपने बच्चे का ख्याल रखें, या प्रेग्नेंट है तो खुद का ख्याल रखें, ठीक है। या आपने ऐसी सिचुएशन में ना पेशेंस रखा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, यहाँ पर ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, या प्लेफुलनेस। तो ये जो भी पर्सन है, ये बहुत मजे ले रहा था आपकी जिंदगी में, जो भी गलत हो रहा था ना, इन्होंने बहुत मजे लिए, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस इसने क्रिएट किया, उसके बहुत मजे लिए गए, बहुत सेलिब्रेट किया इन्होंने, आपके दुख को, आपकी सफरिंग्स को सेलिब्रेट किया गया इन लोगों की तरफ से। या बट आप एक मैच्योर सोल हैं, आपने बहुत मैच्योरिटी से सिचुएशंस को हैंडल किया है, उसका रिवॉर्ड तो आपको जरूर मिलना चाहिए। या साइलेंस, अगेन मैंने बताया था आपको कि आपको अभी कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाना है, वो होना बहुत जरूरी है। या पार्टिसिपेशन किसी रिश्ते के मामले में, कुछ चीजों के लिए आपको साइलेंट होना है। या कंडीशनिंग, मैंने बोला ना, एक शेर को चाहे कितनी भी भेड़े बांधने की कोशिश करे, नहीं बांध सकती, क्योंकि एक्चुअल में वो शेर है तो वो शेर ही रहेगा, और वो कभी भी अपनी विक्ट्री को पा सकता है, ठीक है। उसे रोकना नामुमकिन है, क्योंकि ये आपके रिवॉर्ड्स है ना गाइस। आप एक ऊर्जा हो, सोर्स हो। यहाँ पर देखिए, आप एक सोर्स हो, आप क्रिएटर हो। तो ये लोगों ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी पावर को नहीं समझा, बट अब धीरे धीरे समझेंगे। या गाइस, बॉटम की एनर्जी देखिए, कंट्रोल। ये एक लॉयन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि खुद भीड़े हैं। कैसे कर सकती हैं? नो, इट्स अ नो, नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये चाहे कितना भी आपकी लाइफ में पोस्टपोन क्रिएट करने की कोशिश करे, आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो गाइस, क्योंकि इन लोगों ने बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया, इनको लगा कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया है आपकी जिंदगी को, इनको लगा कि ये आपकी लाइफ को बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, आपको सफर करा सकते हैं, स्ट्रेस में डाल सकते हैं, बर्डन्स में डाल सकते हैं। बट सिनेरियो कुछ और क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डिवाइन की मर्जी जो है वो यहाँ पर कुछ और है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी डिवाइन की तरफ से भी देखते हैं आपके लिए और क्या प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं यहाँ पर। ओके, एडवाइस क्या आती है आपके लिए। तो आपके पीठ पीछे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी ना गाइस, वो आप ऑलरेडी जानते हो कि इन्होंने आपके रिश्ते को खराब किया है, आपको सेपरेट किया है, आपके अपनों में सेपरेशन लाया है। ये एक सबसे बड़ी चीज निकल कर यहाँ पर आ रही है। एंड आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, आप पर प्रेशर डालने की कोशिश की है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज में, ठीक है। तो वो चीजों से आप फ्री हो रहे हो, और आप भी यही चाहते हो इंटरनली कि आप इन सारी चीजों से फ्री हो जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ को जो है, आपकी बची हुई लाइफ जो है, वो एटलीस्ट आप पीसफुली जी सको, आप अपने मिशन को पूरा कर सको। या लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आ चुकी है गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर फाइनेंशियली आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, फाइनेंशियली बहुत आपकी लाइफ में काफी कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला है, ठीक है। ये एक सबसे पहला मैसेज है। उसके अलावा माँ लक्ष्मी जो होती है वो धर्म पत्नी है विष्णु की, तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। एंड लॉर्ड शिवा आ चुके हैं यहाँ पर, एंड नरसिंह, ठीक है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भक्त है जो पुकार रहा था डिवाइन को, तो डिवाइन आ चुके हैं यहाँ पर ये बताने कि मैं अपनी भक्त की रक्षा करता हूँ। किसी भी डेविल को समाप्त करने की पावर है। एक भक्त के लिए भगवान अवतार लेकर आ सकते हैं, डेफिनेटली ये एक प्रूफ है। तो डिवाइन यहाँ पर हर बुरी शक्ति का नाश कर रहे हैं, हर असुर का। ये देखिए यहाँ पर ये कौन था, हिरण्यकश्यप कौन था, असुर था। एंड यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, असुरा, डेविल। तो किसी भी डेविल का नाश करने के लिए यहाँ पर लॉर्ड विष्णु आए हैं, ठीक है। और वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको सपोर्ट आ रहा है, आपको इस डेविल से बचाने के लिए डिवाइन खुद आ रहे हैं। देखिए ये सब हमारी विश्वास पे भी डिपेंड करता है गाइस। बोलने को बहुत इजी होता है कि डिवाइन आ रहे हैं आपको बचाने, अब आप विश्वास करो ना करो वो आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है। अगर आपको 1% भी लगता है ना गाइस कि लॉर्ड आएंगे, गॉड आएंगे, डिवाइन आएंगे आपको बचाने, तो उस विश्वास को कायम जरूर रखिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्रहलाद को विश्वास था, कितना छोटा बच्चा था वो, सिर्फ 5 साल का बच्चा था, लेकिन उसे भी विश्वास था। तो हम तो स्पिरिचुअली इतने आगे बढ़ चुके हैं और फिर भी हम कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते कि डिवाइन खुद क्यों आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अपने बच्चे के लिए डिवाइन जरूर आएंगे, ऐसा आपको विश्वास रखना है, तभी आप जंग जीत पाओगे गाइस, ठीक है। उस बच्चे को इतना भी विश्वास था कि वो एक पिलर के अंदर है, ठीक है। और ये हिरण्यकश्यप जो बहुत घमंड था, इसको ईगो था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पिलर में तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन चमत्कार क्या हुआ, उसी पिलर में से निकले जिसमें प्रहलाद को विश्वास था, तो उसका विश्वास जीता गाइस। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपका जितना ज्यादा डिवाइन पर विश्वास होगा उतनी ही पावरफुल मिरेकल आप अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे, ओके। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस। या सबसे पहला मैसेज यही है कि जो भी गलत फोर्सेस, इविल फोर्सेस आपकी तरफ भेजी गई हैं, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है, उस सब कुछ चीजों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स। तो आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ चुकी है कि आप सबके अंदर ईश्वर को देखते हो, आपको पता है ईश्वर सब जगह है, तो वो हर तरीके से चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बात आप जानते हो। और नहीं तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज नॉट नीडेड। तो आप डेफिनेटली किसी बीस्ट को टेम्प्ट करने का या किसी बीस्ट को कंट्रोल करने का तरीका भी जानते हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर सामने वाला बहुत ज्यादा नार्सिस्टिक है, टॉक्सिक है, तो उससे कैसे डील करना है। जब वो आप पर बेवजह गुस्सा करे, आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आपको ऐसे समय पर क्या करना है, ये लेसन आपने लर्न कर लिया है। strength and courage to defy conventional authority for truth and justice। या आपकी लाइफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होने वाली है लोगों के नजर में, आपकी कम्युनिटी में। मैंने बोला ना, क्योंकि ये चीज क्यों क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, क्योंकि आपके साथ जब न्याय होगा तो लोगों को ये विश्वास होगा कि हमारे साथ भी न्याय होगा, तो वो भी सही रास्ते पर चलेंगे। कभी कभार हमारी लाइफ किसी और के लिए एक आइडियल बन जाती है, आदर्श बन जाती है, तो आपकी जो स्टोरी है वो लोगों को सिखाएगी कि आपके साथ जब भगवान ने साथ दिया तो हमारा भी जरूर देंगे, अगर हम भी उन पे विश्वास करते हैं। तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा परमात्मा की तरफ। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका भी जो सोल मिशन है वो भी कहीं ना कहीं यही है कि आप लोगों को ट्रुथ एंड जस्टिस का रास्ता दिखाओ। आप लोगों को ये रास्ता दिखाओगे, आप लाइट वर्कर्स हो गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो और आप लोगों को ये रास्ता दिखाओगे तो लोग जरूर आपको फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टोरी उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी, ओके। या फिर अगर आपके पास ऐसी कोई बातें हैं जो शेयर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें लोगों को बहुत हेल्प कर सकती हैं, ओके। उनको भी दलदल में से निकलने के लिए हेल्प कर सकती हैं, ओके। यहाँ पर आ रहा है महादेव शिवा, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की यूनियन की भी एनर्जी है। सेक्सुअल एनर्जीज की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन चुके हो, हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है आपके आसपास। आपने नोटिस भी किया होगा, लोग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि आप बहुत खूबसूरत हैं या हैंडसम हैं, जो भी है वो इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ग्लो अप की एनर्जी में आ चुके हो, एक पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो लोगों को, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो गया। कई बार क्या होता है ना कि ऑरा पे इतना ज़्यादा हमारा कंट्रोल आ जाता है कि हमारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि लोग जो हमें आस-पास निकलते हैं ना, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं हम। एक्चुअल में वो हम नहीं होते हैं, हमारा ऑरा होता है। वो हमें इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये पर्सन कौन है? इसके एक अजीब-सा आकर्षण आपसे फ़ील होता है, ठीक है? यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, तो डेफिनिटली इट्स यस कि किसी का यूनियन हो रहा है यहाँ पर।
डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो आप अब जिन जिन चीज़ों की वजह से आप पास्ट में दुख मनाते थे, आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता था, आपको पैनिक अटैक्स आते थे, डिप्रेशन हो जाता था, एंग्जाइटी हो जाती थी, तो वो सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो परिवर्तन से कभी आप डरते थे, अब आपने उन परिवर्तन से डरना छोड़ दिया है क्योंकि आपने डिटैच होना सीख लिया है। ठीक है। न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन। तो आप समझ पा रहे हो कि एंजॉयमेंट का असली मतलब क्या होता है, असली आनंद क्या होता है, और किस तरीके से इजीली उस जॉयफुल एनर्जी को पाया जा सकता है जीवन में। ठीक है। और किस तरीके से उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो डेफिनेटली आप एक ऐसी स्टेट में जा रहे हो जहां पर आप जीवन के असली महत्व को समझोगे कि आप यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करने भी आए हो और उसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हैं। ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है कि इस वक्त आपका जो भाग्य है वो आपका साथ दे रहा है। ठीक है। इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस। तो जिन लोगों ने भी ये कोशिश की आपके पीठ पीछे कि पूरे क्राउड को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी आपके आसपास की सोसाइटी को आपके खिलाफ कर दे, उनके लिए ये मैसेज है नहीं होगा। ओके। आपकी उल्टा आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, उल्टा आप और ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जब भी कभी आपने नोटिस किया होगा, आपको कभी कभी टारगेट करने की कोशिश की गई है पास्ट में भी, लेकिन उससे हुआ क्या, आपका बेनिफिट हुआ, आपका नुकसान कभी नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। तो हमेशा वो चीज आपके फेवर में ही काम आई है। तो आगे भी यही होगा। जो भी आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा, ये चाहे ये डेविल कितना भी टैक्टिक्स यूज कर ले, चाहे कितना भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज कर ले, ये उल्टा इसी पर भारी पड़ेंगी और आपके लिए वो फायदेमंद साबित होगी। ठीक है। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग्जरीज आ रही है, वेल्थ आ रही है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो इंप्रूव होने वाला है, करियर प्रमोशन आ सकता है आपको। ठीक है। या फिर आपके नॉलेज में वृद्धि हो सकती है, जिन चीज को लेकर के आप काम कर रहे हो, जिस चीजों के लिए आप इतने पैशनेट हो, उसमें आपकी नॉलेज बढ़ सकता है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर अगेन, स्पेशली अ वाइफ। तो डेफिनेटली अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही लॉयल और अच्छी गुड वाइफ आपको मिलने वाली है, या ऑलरेडी है, तो उसके साथ आपका यूनियन होगा। या आपके बीच में कोई डिसहार्मनी क्रिएट हो गई थी तो वो फिर से ठीक होगा। वो जो भी है, यूनियन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन आया है। ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।